हेलो दोस्त, जैसा कि आप जानते हो कि इस बार एग्जाम में कॉपीज पेन से चेक नहीं होगी। पूरा काम कॉपी चेक करने का किससे होगा? माउस से होगा। तो आपको माउस चलाना बड़े अच्छे से आना चाहिए। अब यदि कोई टीचर कंप्यूटर का टीचर है या कंप्यूटर फ्रेंडली है तब तो उसे दिक्कत नहीं आएगी, और जिसने कंप्यूटर का यूज कम किया है उसे दिक्कत आएगी। तो ध्यान दे, आपको कंप्यूटर में किसका यूज करते रहना चाहिए? सिर्फ माउस का। अब माउस कैसा होना चाहिए? स्क्रॉल बटन वाला माउस होना चाहिए। यहाँ पे स्क्रॉल व्हील होता है वो होना चाहिए। माउस में 3 बटन रहेंगे जो आपके बहुत काम आएंगे। लेफ्ट क्लिक, स्क्रॉल माउस और राइट क्लिक। स्क्रॉल माउस से आप कॉपी को ऊपर नीचे करेंगे। आपकी फर्स्ट फिंगर लेफ्ट बटन पे होना चाहिए, सेकंड फिंगर राइट बटन पे होना चाहिए, और बीच में किसी भी फिंगर का यूज करके आप स्क्रॉल बटन को चला लें। और यदि कोई टीचर लेफ्ट हैंडर है तो उसके लिए उल्टा हो जाएगा, ये लेफ्ट पे हो जाएगा और ये वाली राइट पे हो जाएगी। अब देखते हैं हम कॉपी को कैसे चेक करेंगे, कहाँ पे किस किस चीज को करने से हम कॉपी जल्दी चेक कर पाएंगे। तो देखिए, मैंने कोशिश करी है, 2-3 बार कॉपी चेक करी है, तो मुझे जो कुछ पता पड़ा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए हम कॉपी किस तरीके से चेक करेंगे जिससे हमारा काम जल्दी हो जाए। आप जैसे ओपन करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 जगह आपको काम करना है। फर्स्ट यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वेश्चन नंबर लिखे यहाँ पर, सेकंड जो आपकी कॉपी है, थर्ड यहाँ पर नीचे जहाँ पर डिफरेंट आइटम्स या इमेजेस शो हो रही है आप लोगों को। यहाँ पर एक और चीज रखी है, पेज नंबर 1 से लेकर 32 तक के जितने भी पेजेस है। तो सबसे पहला काम क्या करें, आप ये चेक कर ले कि आप कॉपी में 1 से लेकर 32 तक के सारे पेजेस है या नहीं है। यदि सारे पेजेस नहीं है तो आपको कॉपी कैंसिल करनी पड़ेगी। तो बेटर है कॉपी कैंसिल, चेक करने के बाद कैंसिल करने से बेटर है कि आप पहले ही कॉपी चेक कर ले कि उसमें सारे पेजेस है या नहीं है। तो सबसे फर्स्ट काम जो हम नॉर्मली पेन से चेक करने में क्या करते थे, हम करते थे कि हम ब्लैंक पेजेस काट दिया करते थे। ऐसे यहाँ पर भी काम करें। सबसे पहले ब्लैंक पेजेस लें, ब्लैंक पेज का सिंबल सिलेक्ट करें, यहाँ पर ब्लैंक पेज। अब स्क्रॉल बटन का यूज करके कॉपी को नीचे लेके आए। इस पेज पे कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पर आप ब्लैंक पेज का सिंबल लगा दें। पेज नंबर 2 था ये पेज नंबर 3। पेज नंबर चेक करते चले क्या उस पेज पे कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, और इमेजेस क्लियरली शो हो रही है नहीं हो रही। पेज नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ पेज नंबर दिया है आपको 13, 14, 15, इस टाइप से आते जाए नीचे। अब आप देखेंगे स्टूडेंट ने 21 नंबर पेज तक तो कॉपी यूज करी है, उस वक्त कॉपी यूज नहीं करी। यहाँ पर वापस से ब्लैंक पेज का सिंबल लगा दे 22 नंबर पेज पे, देन 23 पे भी ब्लैंक पेज, देन 24 पे ब्लैंक पेज, 25 पे भी ब्लैंक पेज, 26 पे ब्लैंक पेज, 27 पे ब्लैंक पेज, 28 पे ब्लैंक पेज, देन लास्ट तक आप क्या करें, ब्लैंक पेज का सिंबल लगाते चले जाएंगे। अब जब आप सब पेजेस पे ब्लैंक पेज का सिंबल लगा देंगे जिन्होंने यूज नहीं किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके कुछ पेजेस आपकी कॉपी के सिलेक्ट हो चुके हैं जिनको आप यूज कर चुके हो, जो ग्रीन हो चुके हैं। अब उसमें कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। अब वापस हम आ जाए फर्स्ट पेज पे, यहाँ पे फर्स्ट पेज सिलेक्ट करें, कॉपी अपने आप ऊपर आ जाएगी। ये ब्लैंक पेज जो चूज कर रखा था इसे वापस से सिलेक्ट करें ताकि ये अनचूजन हो जाए। अब इस पेज में भी कुछ नहीं है, इसे ब्लैंक पेज तो नहीं कहें, इसे आप व्यू का सिंबल लगा के यहाँ पर छोड़ दें। अगेन इसे वापस से डीसिलेक्ट करें, वापस क्लिक करके। ध्यान दें, एक बार क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट होगा, दूसरी बार क्लिक करेंगे तो डीसिलेक्ट होगा। देन स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब पहली चीज जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वही मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले समझा देता हूँ कि यदि गलत मार्क दे दिए जाए तो क्या करेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आपने इस लेफ्ट हैंड साइड के पैनल पे क्लिक करा, लेफ्ट क्लिक से देन कॉपी पे आकर आपको राइट क्लिक लगाना है। कॉपी पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो स्टेप मार्किंग आ जाएगी। अब यहाँ पर आपने बाय मिस्टेक 1 मार्क दे दिया जबकि क्वेश्चन तो गलत था। इसे चेंज कैसे करें, सबसे मेन दिक्कत यहाँ आ रही है कैसे चेंज करें। थोड़ा सा इसमें प्रोसेस में टाइम ज्यादा लगता है, तो कैसे चेंज करेंगे। वापस से आप इस लेफ्ट साइड विंडो पे आए, 1 पे सिलेक्ट करें, देन आप यहाँ पर नीचे एम पे सिलेक्ट करें, यहाँ एम सिलेक्ट करा, फिर वापस से कॉपी को सिलेक्ट करें तो देखिए यहाँ पर आप ब्लैक कलर की बॉर्डर आ गई। ब्लैक कलर की बॉर्डर आने के बाद आप इसे डिलीट कर दें, यहाँ पर नीचे विंडो पे आकर डिलीट कर दें। एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, हमने राइट क्लिक करा, गलती से 1 मार्क दे दिया। क्या करेंगे, वापस से आए लेफ्ट साइड के पैनल पे, इसे सिलेक्ट करें, देन एम को सिलेक्ट करें यहाँ पर, देन कॉपी को सिलेक्ट करें जहां मार्क्स दी वहां पर, और देन डिलीट बटन प्रेस करें तो ये डिलीट हो जाएंगे। ये थोड़ी सी प्रोसेस रहेगी, 4 स्टेप रहेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट करें, देन यहाँ पर सिलेक्ट करें, देन वापस से यहाँ पर सिलेक्ट करें और देन डिलीट बटन प्रेस। चले अब देखते हैं कॉपी चेक करने में आपको कहाँ पर क्या क्या चीजें पे फोकस करना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने मार्क दिए 0, अभी तो देख के दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे से पहले क्वेश्चन नंबर 2 सिलेक्ट करें, देन आपने यहाँ पे मार्क दिया 1, देन इस साइड आगे क्वेश्चन नंबर 3 सिलेक्ट करें, जो मार्क्स देना है वो मार्क्स दे, 0 दिए। क्वेश्चन नंबर 4 सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पर आके राइट क्लिक करें, मार्क्स दे 0, देन क्वेश्चन नंबर 5 सिलेक्ट किया, यहाँ पर मार्क्स दे 1। इधर आके लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट करेंगे और इस साइड कॉपी पे आके राइट क्लिक से मार्क्स दे पाएंगे आप, 1 मार्क दिया। देन क्वेश्चन नंबर 7 पे आए, लेफ्ट क्लिक का सिलेक्ट करा, यहाँ से राइट क्लिक प्रेस करें, 1 मार्क दिया। देन क्वेश्चन नंबर 8 पर आए, राइट क्लिक सिलेक्ट किया, 1 मार्क दिया। देन क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से सिलेक्ट करें। अब देखिए जैसे हम पेज से आगे बढ़ाते जाएंगे,
यहाँ से ये आगे आपके पेजेस स्क्रीन होते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर हमने राइट क्लिक से क्वेश्चन सिलेक्ट किया, नंबर 0 मार्क दिए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आए, यहाँ पर हमने नंबर दिए 0। क्वेश्चन नंबर 11 पर आए, यहाँ पर हमने नंबर दिया 1। यहाँ पे भी आप स्क्रॉल बटन का यूज करेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा आपका। देन क्वेश्चन नंबर 12 पर हम आए, यहाँ पर हमने 0 नंबर दिए। देन 13 पर आए, यहाँ पर हमने 1 नंबर दिया। स्क्रॉल करके कॉपी भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, यहाँ पर विंडो भी स्क्रॉल करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। मींस स्क्रॉल बटन का यूज भी आपको करते आना चाहिए। देन यहाँ पर आपने 1 मार्क दिया। 15 नंबर पे आपने यहाँ पर आकर राइट क्लिक करा और लेफ्ट क्लिक से मार्क देंगे। ध्यान ना, राइट क्लिक से आप क्या करेंगे, आपकी मार्किंग सिलेक्ट होगी और लेफ्ट क्लिक से आप मार्क्स दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 सिलेक्ट करा, यहाँ पर आके राइट क्लिक करा और जो स्टेप दिख रही है उसके हिसाब से आपने यहाँ पर आके लेफ्ट क्लिक से मार्क्स दिए। ये तो आप यूज कर लेंगे। मेन चीज जो है यहाँ पर आप देखें कि यदि सपोज करो क्वेश्चन नंबर 17 बच्चे ने अटेम्प्ट करा, यहाँ पर आपने फर्स्ट स्टेप पे 1.5 मार्क्स दिए, सेकंड स्टेप ने उसने करी ही नहीं और आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करा, तो देखो ये क्या इम्पैक्ट देगा। दूसरी एक और जो बात बड़ी अच्छी दिख रही है, जैसे यहाँ पर 18 के 2 ऑप्शन है, 18A और 18B, मींस ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन था। अब यदि स्टूडेंट दोनों अटेम्प्ट कर दे तो क्या होगा, तो देखिए अपन देखते हैं यहाँ पर इस बच्चे ने क्या किया। क्वेश्चन नंबर 21 है तो 21 पे चलते पहले तो 21। अब 21 में 4 स्टेप्स है तो आपको 4 बार मार्क्स सिलेक्ट करना है। तो राइट क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पर ये जो एरो है, इस एरो को क्लिक करेंगे तो आपको चारों स्टेप दिख जाएंगे। जिस बच्चे ने जो स्टेप पहले करी है उसके स्टेप ही उसके मार्क्स आप पहले दें, क्योंकि आगे जरूरी नहीं कि हर स्टेप के मार्क्स सेम हो, हर स्टेप के मार्क्स अलग अलग हो सकते हैं। जिस स्टेप के जितने मार्क्स देने आप उसी को करें, नहीं तो वापस आपको डिलीट करना पड़ेगा जिसमें टाइम ज्यादा लगेगा। जो स्टेप बच्चे ने पहले सॉल्व करी है वहां पर आकर उस स्टेप को सिलेक्ट करें और उस स्टेप के ही मार्क्स, स्टेप के मार्क्स कितने होंगे ये हमारी मार्किंग स्कीम में हमें दिखी जाएंगे, उसी हिसाब से ये पैनल बनाया गया है। तो हमें 4th स्टेप बच्चे ने दी पहले गई तो 4th स्टेप के नंबर दे दिए। देन राइट क्लिक करा, फर्स्ट स्टेप के नंबर, ये लाइन से एक एक स्टेप के नंबर अपने आप आते जाएंगे। सेकंड स्टेप के नंबर, देन थर्ड स्टेप के नंबर। चूंकि हम 4 स्टेप दे चुके थे तो देखो यहाँ पर पूरी 4 स्टेप सॉल्व हो चुकी है। अब एक काम और करना पड़ेगा आपको, लास्ट में जाके एक बार और क्लिक करना पड़ेगा। यदि ये नहीं करेंगे तो क्या होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। देन क्वेश्चन नंबर 19 देखिए जो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे आ गया। अब देखिए अभी तक हमने जितना पेपर सॉल्व करा है उससे कितने मार्क्स मिले स्टूडेंट को, 15.5 मार्क्स। अब हम 19 के ए पर आए, बच्चे ने 19 चूज किया। अब यहाँ पर हम नंबर दे रहे हैं 1.5 पहले स्टेप के। दूसरे स्टेप ने सॉल्व ही नहीं करी तो हमने इसको 0 मार्क्स दे दिए। अब सपोज को इसने 19B भी सॉल्व कर दिया, अभी कितने मार्क्स हो गए, 15.5 में 1.5 ऐड करे तो 17 हो गए। अब सपोज को यदि वो बच्चा 19B भी सॉल्व कर देता है और हमने उसके भी मार्क्स दिए 1.5 और उसने दोनों स्टेप से ही कर दी और 1.5 3 मार्क्स दे दिए, तो देखिए अपने आप कितना हो गया 18.5 हो गया। पहले ये 15.5 में 1.5 ऐड करा था तो 17 होते, अब 17 में जो 3 ऐड करते तो 20 होता और यहाँ पर कितना है 18.5। मतलब सिस्टम अपने आप ही क्या कर रहा है, जिसमें आपने हाईएस्ट मार्क्स दे रखे उसे चूज करके यहाँ पर मार्क्स ऐड कर लेगा। तो ये बड़ा अच्छा बात है कि बच्चा यदि दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता है ऑप्शन वाले तो आप दोनों पे मार्क्स दें, जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे वो अपने आप ऐड हो जाएंगे, बाकी मार्क्स रह जाएंगे। और दिक्कत कब आएगी, दिक्कत तब आएगी जब बच्चा एक ही क्वेश्चन को 2 बार अटेम्प्ट कर ले। ऑप्शन नहीं था पर एक ही क्वेश्चन 2 बार अटेम्प्ट करें तो आपको दोनों जगह मार्क्स देने पड़ेंगे। अब दोनों जगह मार्क्स देने पड़ेंगे तो आप पहले तो एक बार मार्क्स दे चुके थे, दूसरी जगह जब मार्क्स देने के लिए जाएंगे तो वहां पर दिखेगा ही नहीं। तो बेटर है इसके लिए आप अलग से मार्क्स कहाँ पर देके देख ले, पेपर लेके बैठे उसमें मार्क्स दे ले और जहां पर ज्यादा नंबर आए वहां पर मार्क्स दे और ऊपर वाले मार्क्स जहां पर आप ऑलरेडी दे चुके हैं यदि वो कम थे तो वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पर रिपीट आंसर, जो ये रिपीट आंसर है इसे सिलेक्ट करके कर देंगे रिपीट आंसर यदि बाद वाले में नंबर कम आ रहे हैं। यदि बाद वाले में नंबर ज्यादा आ रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले क्वेश्चन को जाकर रिपीट आंसर लिखना पड़ेगा और इस वाले पे आप मार्क्स दे पाएंगे। सीबीएसई ने अपनी गाइडलाइन में तो ये लिखा है कि सबसे लास्ट में जाके नंबर दे, और मुझे लगता है सबसे लास्ट में जाके नंबर देंगे और वो गलत है, ऊपर पहले सॉल्व कर रखा था वो सही था, तो ज्यादा बेटर है हम वहां पर मार्क्स दें न कि सबसे लास्ट में मार्क्स। और ये भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि हम पहले पूरी कॉपी में देख लें कि एक ही क्वेश्चन कितनी बार अटेम्प्ट करा बच्चे ने। बेटर है जहां पर मिले उसे सॉल्व कर दे, यदि वही क्वेश्चन दूसरी बार वापस मिले तो अलग से पेपर पे उसके मार्क्स देख ले कितने मार्क्स आ रहे हैं। पहले यदि मार्क्स ज्यादा है तो यहाँ पर रिपीट आंसर लिख दे और यदि पहले मार्क्स कम है तो मार्क्स यहाँ दे और ऊपर वाले मार्क्स क्वेश्चन पे जाकर जहाँ पर उसने अटेम्प्ट करा था उस वाले पेज पे जाके उसे रिपीट आंसर का लिख के लगा दे। अब जैसे आपने रिपीट आंसर लगा दिया, इसे हटाना है तो पहले रिपीट आंसर को यहाँ पर से डिसिलेक्ट करो, यहाँ पर सिलेक्ट करें और देन डिलीट बटन प्रेस कर दे तो ये थोड़ी देर में अपने आप डिलीट हो जाएगा। अब मैं आपको लास्ट में
चीज बताता हूँ कि आपके सारे आंसर्स के मार्क्स देने के बाद भी आपकी कॉपी सबमिट होने में कुछ इशू आ सकते हैं। तो बेटर है कि आप वो काम पहले ही कर ले, ताकि बार बार आपको मैसेज ना आए कि आपने ये काम नहीं करा, इसे कर दीजिए, आपने ये काम नहीं करा, इसे कर दीजिए। मैं सबसे फर्स्ट यहाँ पर सबके मार्क्स दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, जितनी स्टेप होगी, ध्यान दे, जितनी स्टेप होगी उतनी बार आपको मार्क्स देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 8 स्टेप्स है, तो आपको 8 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, मार्क्स देने पड़ेंगे। यदि आपने 8 टाइम्स मार्क्स नहीं दिए तो आपकी कॉपी सबमिट ही नहीं होगी। मैं एक जगह दिखाऊंगा कि क्या इश्यू आएगा, यहीं पर हम छोड़ देते सपोज करो एक स्टेप, तो बताओ यहाँ पर 8 में 7 स्टेप हमने सॉल्व करी, देखते हैं क्या होगा। देन कॉपी पे स्क्रॉल करें, क्वेश्चन नंबर नया आ जाएगा। अच्छा, ये यदि आप क्या सिस्टम की स्क्रीन यदि बड़ी होगी तो आपको बार बार ये नीचे वाले विंडो को इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। जितनी स्क्रीन छोटी होगी आपको ये विंडो इधर उधर लेफ्ट राइट करनी पड़ेगी। और यदि स्क्रीन की विंडो बड़ी है, कंप्यूटर देख 15, 16, 18, 20 इंच की स्क्रीन है, तो आपके लिए यहाँ पर काम आसान हो जाएगा। और ये श्योर कर ले कि आपके सिस्टम का माउस अच्छे से चल रहा है। यदि सिस्टम का माउस अच्छे से नहीं चल रहा है तो आप क्या करें, अपने पास एक माउस परचेस कर लें। हम पेन परचेस करने की जगह इस बार माउस परचेस, और उस माउस का यूज करके बड़ी इजीली हम मार्क्स दे सकते हैं। मतलब हमारा टाइम यदि हमें बचाना है तो हम इस तरीके से काम कर सकते हैं कि वो माउस काम नहीं कर रहा हो, तो हम डिमांड करेंगे तो नया लग जाएगा माउस। और बेटर है एक अपने पास पहले दिन जाने के बाद चेक कर ले सिस्टम ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, नहीं तो माउस परचेस करके अपने पास एक रख ले स्क्रॉल वाला। और यदि आपको लगता है कि मुझे ज्यादा जगह की नीड है तो वायरलेस माउस परचेस कर ले, जो कहीं पर भी रखकर आप यूज कर पाएंगे। अब मैं जैसे आपको बता रहा था कि बच्चे ने जिस स्टेप को पहले सॉल्व करा उसके हिसाब से मार्क्स देना आपको। देखो इसमें यहाँ पे क्लियर दिखेगा, ये क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें 5 स्टेप्स है। जब आप मार्क्स देने के लिए जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर इस डाउन एरो को क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर पहली स्टेप के 0.5, दूसरी स्टेप के 0.5, थर्ड स्टेप के 0.5, फोर्थ स्टेप के 0.5 और फिफ्थ स्टेप के 4 मार्क्स है। तो ध्यान दें, बच्चा जिस स्टेप को पहले सॉल्व करे उसके हिसाब से उसे सिलेक्ट करके आपको क्या करना पड़ेगा, मार्क्स देने पड़ेंगे। नहीं तो आपको बाद में बार बार चेंज करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो इसने फर्स्ट स्टेप पहले सॉल्व करी तो फर्स्ट स्टेप के हमने मार्क्स दिए 0.5। अब उसने उसके बाद यदि उसने लास्ट स्टेप सॉल्व करी तो यहाँ से इसे क्लिक करें और यहाँ पर आए। अब यहाँ पर आपको दिखेगा कितने मार्क्स देना है, 0.5, 1.5, 4 तक हर बार 0.55 के हिसाब से मार्क्स आपको यहाँ पर देना रहेंगे। सपोज करो 4 देना है, 4 दे दी हमने, ये 4 मार्क्स आ गए। देन नेक्स्ट थर्ड स्टेप 0.5, देन नेक्स्ट 0.5, देन नेक्स्ट 0.5, एंड नेक्स्ट सारी स्टेप हो गए तो एक ग्रुप सम आ जाएगा। ग्रुप सम पे क्लिक करें, यहाँ पर इसके 6 मार्क्स इस तरह से हो गए। अच्छा, जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें वहां से क्वेश्चन नंबर पे जाएं और मार्क्स दे दें। यहाँ पर इस एक ही स्टेप थी और एक स्टेप पे 3 मार्क्स, अब जितने आपको देना उसमें आप अवॉर्ड कर दें। 1.5 अवॉर्ड करें यहाँ पर, जैसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन 25, तो यहाँ पर आप स्क्रॉल करें, 25 नंबर क्वेश्चन को सिलेक्ट करें। 25 का बी करा तो आपको बी पे जाना है और बी पे 6 स्टेप में मार्क्स, तो आप 6 स्टेप के 6 इंटरेस्ट के मार्क्स, तो 6 मार्क्स जो जितने भी उसने सही करे उसके हिसाब से मार्क्स आप दे दें। मैं तो रेंडमली कुछ भी मार्क्स दे रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि बाद में क्या नहीं करोगे तो आपको इशू आएगा। अब सपोज 6 के 6 स्टेप के मार्क्स दिए और इसके बाद यदि ग्रुप सम नहीं करा तो भी आप मार्क्स नहीं दे पाएंगे। तो वो ग्रुप सम कैसे करें ये भी मैं आपको शो कर दूंगा। नेक्स्ट 23 अटेम्प्ट करा तो ऊपर यहाँ पे स्क्रॉल अप करें, 23 पे जाएं, फर्स्ट के बाद सेकंड पे जाएं, उस पर मार्क्स दें, फिर दिन थर्ड पे जाएं, उस पर मार्क्स दें। आपको बार बार दोनों विंडो पे जाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड वाली विंडो और राइट साइड वाली विंडो। हर सब्जेक्ट के हिसाब से मार्किंग स्कीम अलग अलग हो सकती है। आप देखते हैं यहाँ पर कुल मिला के कॉपी के कितने 5 पेजेस चेक करना बच्चे। पार्ट बी पे आया बच्चा 27 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करा। 27 में 2 ऑप्शन थे ए बी। 27 का इसने और वाला करा, मतलब मींस बी वाला करा। बी पे आपने मार्क्स दे दिए 1, 28 पे 1, 29 पे 0, 30 पे फिर 0, देन 31 अटेम्प्ट करा, यहाँ 29 के बी पे मार्क्स दे दिए। 29 के बी को हम यहाँ पे जाकर डी सिलेक्ट कर दें, यहाँ पर आए सिलेक्ट करें, देन मार्क्स पे सिलेक्ट करें, देन इसे सिलेक्ट करें तो ये ब्लैक कलर की बाउंड्री आ जाएगी और देन डिलीट कर दें। देन 30 नंबर क्वेश्चन पे 0 देना है। 31 पे 6 स्टेप है, सारी स्टेप है तो सारी स्टेप के मार्क्स आप दे दें। राइट क्लिक करें 0.5, देन 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 राइट क्लिक करें 0.5। 32 पर आए। 32 में एक स्टेप पे 3 नंबर है तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा बच्चे ने कितनी चीजें चेक करी। अब यहाँ आपको यदि आपको देखना है कि यार कितनी सही करी कितनी गलत करी, तो यहाँ पर से आप राइट ऑप्शन क्लिक करें, जो राइट है उस पर राइट लगाते चले, इससे आपको काउंटिंग करना आसान हो जाएगी बच्चे ने कितनी चीजें सही करी कितनी गलत करी है, ताकि आपको यहीं पर ही काउंट करके आप मार्क्स दे पाए। रॉन्ग है तो रॉन्ग सिलेक्ट करके रॉन्ग लगा दे। वापस से डी सिलेक्ट करना ना भूले, नहीं तो वापस बार बार उस चिन्ह साइन लगते जाएंगे। एक बार सिलेक्ट करें और यदि उसका यूज नहीं करना तो वापस डी सिलेक्ट भी करें। तो जितने स्टेप सही करी उतने स्टेप के हिसाब से आप मार्क्स स्टेप पे राइट लगा दें और इस राइट को काउंट करके आप देख लें कि कितने मार्क्स हैं। अलग से पेपर का यूज यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। तो ये राइट और रॉन्ग
के सिंबल का यूज हमें यहाँ पर काम आएगा। अब सपोज उसने 5 स्टेप सही करी, 5 आपका राइट लगे हुए हैं, तो आप यहाँ पर से मार्क्स को सिलेक्ट करके उसको मार्क्स दे दीजिए। 5 स्टेप के 2.5 के 2.5 मार्क्स हमने यहाँ पे दे दिए से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कौन सा अटेम्प्ट करा, 34 में यहाँ से स्क्रॉल डाउन करा, 8 स्टेप है, तो 8 स्टेप में से जितनी स्टेप्स ने करी उतनी स्टेप के उसके आप मार्क्स देते चले जाए। कितनी स्टेप हो गई वो यहाँ दिख जाएगा, 6 स्टेप हुई तो 6 स्टेप का यहाँ आ गया, फिर 7th स्टेप, देन 8th स्टेप, जितनी स्टेप सही उसके मार्क्स आप उसको वहाँ पे देते जाए। देन 33 नंबर क्वेश्चन, 33 का ए यहाँ पर 0। देन यहाँ पर इसने कुछ नहीं करा तो आप क्या करेंगे, इस पे यहाँ पर आप क्रॉस का सिंबल लगा दीजिए, कुछ सब कुछ गलत कर रखा है। अब यहाँ पर आने के बाद मुझे लगता है मेरी पूरी कॉपी चेक हो गई। अब जब आप लेकिन यहाँ पर पूरी कॉपी चेक हो गई, पूरे ग्रीन यहाँ पर डॉट्स ग्रीन पेजेस हो गए, जब आप सबमिट करने जाएंगे तो देखें क्या सबमिट होगी क्या। तो देखो स्टेप मार्क्स पेंडिंग क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेप मार्क्स पेंडिंग है, ओके करा मैंने। अब मैं यहाँ पर गया क्वेश्चन नंबर 17 पे, अब यहाँ पर अपने आप 17 नंबर जहाँ पर होगा वहाँ पे आ जाएगा, आपको ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ इस विंडो पे जाकर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर से बताता हूँ कि सपोज करो मैं पेज नंबर 21 पे था, देन यहाँ पर मैंने जैसे ही 17 नंबर क्वेश्चन को सिलेक्ट करूंगा तो मेरी कॉपी अपने आप 17 नंबर पे क्वेश्चन पे पहुंच जाएगी। अब मैंने यहाँ पर एक स्टेप 2 स्टेप की जगह 1 स्टेप में मार्क्स दिए, मुझे एक और स्टेप के मार्क्स यहाँ पर देने पड़ेंगे, 0 देना तो 0 दूं। अब क्या इसके बाद भी कॉपी सबमिट हो पाएगी, सबमिट करा तो सबमिट नहीं हुई, क्यों सबमिट नहीं हुई, तो ध्यान दें यहाँ पे ग्रुप सम भी आना चाहिए। अब ग्रुप सम के लिए क्या करें, या तो वापस से राइट क्लिक करें, ग्रुप सम सिलेक्ट करें और मार्क्स बता दें कितने आ रहे हैं, या तो ऐसे करें। और उसका एक और आसान तरीका है, सबमिट करा, अभी क्या 18 ए को बता रहा है। अब देखिए यहाँ पर 18 ए हमने बच्चे ने सॉल्व ही नहीं किया था, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एन ए पुट करना पड़ेगा। आपने एन ए पुट कर दिया, ये देगा क्या आप श्योर हो एन ए देने के लिए, तो यस ओके। यदि एन ए हटाना हो, आपने बाय मिस्टेक यदि यहाँ पे एन ए पुट कर दिया और यदि आप एन ए को हटाना चाहते तो वापस से इसी को सिलेक्ट करें, वो क्या होगा, यहाँ पर आपका एन ए रिमूव भी हो जाएगा। हमें तो यहाँ पर पुट करना है एन ए, हमने एन ए पुट करा, ओके। 18B एन ए पुट करा, ओके। अब सबमिट करें, सबमिट हो रहा है क्या, तो 19A अधूरा पड़ा हुआ है, 19A चेक करें। 19A में हम देखा उसने एक ही स्टेप सॉल्व करी थी, नहीं देखो हमने यहाँ पे 2 स्टेप सॉल्व कर दी, और फिर भी क्या हो रहा है, वो बता रहा है, क्या बता रहा है कि आपकी स्टेप मार्क्स पेंडिंग पड़े। क्यों पेंडिंग पड़े, क्योंकि इसकी टोटल वाली विंडो यहाँ पर नहीं दिख रही है। आप क्वेश्चन नंबर 19 को सिलेक्ट करें, जहाँ 19 वहां पहुंच जाएगा। अब देखें यहाँ पर एक, यहाँ पे यदि आप राइट लेफ्ट क्लिक 2 बार दबा देंगे तो उसके मार्क्स जाएंगे। 19 में जाके लेफ्ट क्लिक आप 2 बार दबा देंगे तो उसके मार्क्स जाएंगे। तो ये काम आप कर दें, हर क्वेश्चन में जाके लास्ट में आप क्या करें, लेफ्ट क्लिक 2 बार प्रेस कर देंगे तो उसकी ग्रुप सम आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 सबमिट करने जाएंगे तो 22 सिलेक्ट, 22 अधूरा पड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 8 में से मैंने 7 स्टेप पे मार्क्स दिए थे, एक स्टेप के मार्क्स देने बच रहे थे, मुझे यहाँ पर इसने मैसेज दिया कि एक स्टेप बची हुई है। मैं यहाँ पे जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 24 पे, एक स्टेप के मार्क्स 0 देना है तो 0 दे दूंगा। तो बेटर है सारी स्टेप के मार्क्स आप देते चले जाएं, जो यहाँ पर दिखेगा आपने कितने स्टेप पे कितने मार्क्स दिए। इसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक कर दे तो मार्क्स आ जाएंगे। देन फिर मैं सबमिट करने की कोशिश करूँ, सबमिट हो रहा है क्या, क्वेश्चन में 25A मेरा अधूरा पड़ा हुआ है, ओके। मैं यहाँ पर आके 25A को सिलेक्ट करूंगा, 25A। अब देखो बच्चे ने 25A अटेम्प्ट ही नहीं किया, ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, पर फिर भी यहाँ पर आपको उसके लिए लिखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन यदि ऑप्शन का था तो उसने अटेम्प्ट नहीं करा है, तो आपको एन ए यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, तभी आपकी कॉपी सबमिट हो पाएगी। तो यदि ऑप्शन वाले क्वेश्चंस हैं तो दूसरे क्वेश्चन को यदि बच्चा अटेम्प्ट नहीं कर रहा है, ऑब्वियस बात नहीं करेगा, तो आपको वहां पर एन ए लिखना पड़ेगा। इट मीन्स व्हाट, यहाँ पर जितने भी ब्लॉक्स ये खाली पड़े हुए हैं, ये ब्लॉक्स जब तक भराएंगे नहीं तब तक आपकी कॉपी सबमिट नहीं होगी। तो इंश्योर करें कि सारे बॉक्स आपके भरा जाए। अब जैसे 26B ए का मार्क्स दे चुके हैं, बी नहीं है तो यहाँ पे एन ए पुट कर दें, ओके। देन 27 का ए, आप बी में मार्क्स दे चुके हैं तो ए को क्या करें, एन ए पुट कर दें, ओके। देन और आगे बढ़े, 29 का ए को अटेम्प्ट कर चुका है तो बी में क्या करें, एन ए पुट कर दें। देन 33 के बी पे ए वो अटेम्प्ट कर चुका है तो बी पे जाके आप क्या करेंगे, एन ए पुट कर दें। अब देखिए आप सबमिट करें, सबमिट हो रही है क्या, तो अभी भी स्टेप मार्किंग पेंडिंग है क्वेश्चन नंबर 25B में, ओके करा। हम अब स्क्रॉल करें यहाँ पर 25B पे जाए, 25B पे गए तो क्या नहीं आया, इसकी टोटल नहीं आई, तो यहाँ पर डबल क्लिक करें, टोटल आ जाएगी। देन 26 में देखिए 5 की 5 स्टेप हो गई, 26 पे गए, 26 की टोटल ऑलरेडी लगी हुई है, तो देखिए सबमिट करने में 26 के लिए कोई मैसेज नहीं आएगा। अब 31 क्वेश्चन के लिए मैसेज आया, तो हम जाए यहाँ से सिलेक्ट करें क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पे हम पहुंचे, यहाँ पर भी टोटल नहीं आई है तो डबल क्लिक करें, टोटल आ जाएगी आपकी। तो सारी स्टेप हो जाने के बाद ये टोटल भी दिखना चाहिए, नहीं तो आपकी कॉपी सबमिट नहीं हो पाएगी। देन फिर से सबमिट करने की कोशिश करें, सबमिट हुआ तो 34 पेंडिंग पड़ा हुआ है, 34 पे जाए, 34 पे गए, यहाँ पर अगेन टोटल नहीं है तो डबल क्लिक कर दे तो आपकी टोटल आ जाएगी।
देन अब सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगी। जब सारे काम हो जाएंगे तो यहाँ पर मार्क्स आ जाएंगे। एक बार चेक कर ले और इसको क्या करें, कंफर्म करके सबमिट कर दें। अब मैंने यहाँ पर नेट बंद कर दिया था, अब मैं यदि वापस से नेट ओपन करूंगा तो यहाँ पर ये कॉपी सबमिट ही नहीं होगी। एक बार यदि नेट बंद हो गया, बाद में वापस से चालू होने पे बड़ा इश्यू आता है, कॉपी सबमिट नहीं होती। मैंने 2-3 बार करके देख लिया, यदि नेट एक बार चला गया, कॉपी डाउनलोड होने के बाद नेट की जरूरत नहीं है, पर जब कॉपी सबमिट करें तब नेट होना चाहिए। यदि नेट नहीं है तो कॉपी सबमिट नहीं होगी। तो नेट की कनेक्टिविटी बेटर होना चाहिए। मेरा यहाँ पे आप देखेंगे तो नेट कनेक्ट हो चुका है, बाकी सारे काम हो रहे हैं, पर कॉपी सबमिट नहीं हो रही है। नेट कनेक्टेड है फिर भी कॉपी सबमिट नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? कि एक बार डिस्कनेक्ट हो जाए नेट, सबमिट करने के टाइम पे हमेशा चेक करें क्या उस समय नेट कनेक्टेड है कि नहीं। यदि नेट कनेक्टेड है तो ही कॉपी सबमिट होगी और तो ही सबमिट का बटन प्रेस करना, नहीं तो आपकी कॉपी ऐसी गोल गोल घूमती रहेगी, वापस से सॉल्व करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ ये नया एक्सपीरियंस आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। हो सकता है शुरुआत के 1-2-4 दिन तक तकलीफ आए, पर बाद में आपका काम मुझे लगता है कि आसानी से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको टोटल नहीं करनी पड़ेगी, केजिंग पेजिंग नहीं करनी पड़ेगी, एक दूसरे की कॉपी भी चेक नहीं करनी। और हाँ, स्क्रीन पे लगातार 7 से 8 घंटे देखना पड़ेगा, तो बेटर है अच्छा सा आई ड्रॉप भी साथ में खरीद के चले, ब्रेक ले, बार बार आंखों को रेस्ट दे, तो हम ज्यादा बेटर तरीके से काम कर पाएंगे। और यदि आप लोगों के पास भी जो मैंने ऑप्शन बताया इसके अलावा कुछ ऑप्शन किसी को दिखे हो, बकायदा कमेंट में बता दे, तो हम वहां पर भी शो कर देंगे, ताकि सभी टीचर्स जो कॉपी चेक करने वाले जाने वाले हैं उनको इससे फायदा मिल सके। ऑल द बेस्ट।